ढाणी सांतला के अंदर बाबा को लेकर एक मामला चला हुआ है और जिसमें आप भी वहां पर पहुंचे थे, तो क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अभी तक उसका फैसला हो पाया है? देखिए, ढाणी सांतला का जो मामला था उसके दोनों ही पक्षों की सुनने के लिए और वहाँ के इस मामले के बीच में मेरे को उन लोगों ने इन्वॉल्व किया था, तो मैं वहाँ पर गया था और जा कर के दोनों पक्षों की सुनी। दोनों पक्षों की सुन करके हमने पिछले दिनों वहाँ का फैसला भी दोनों पक्षों के राजीनामे के साथ कर दिया था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा था। दोनों पक्षों ने कहा कि जो सुखराई नाथ जी करेंगे वो हमें मंजूर है। तो उस दौरान मैंने वो सारा कुछ विचार करके डीएसपी साहब और हमने मिल कर के और वहाँ गांव ढाणी सांसला के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने और रूपनाथ जी ने, हम सब ने मिल कर के वो एकदम निपटा दिया था, राजीनामा हो गया था। उन लोगों ने मेरे ऊपर कहा था कि आप इस साधु को यहाँ से हटा देना, बाकी हम सब ठीक है। उस दौरान हमने ये कहा था कि किसको हटाना है किसको ना हटाना वो हमारा काम है, और उसके लिए मेरा उस टाइम स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि एक बार 10-15 दिन का समय निकालिए, 10-15 दिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा हम आकर के अगला ये कदम हम उठाएंगे या जो भी है साधुओं की एक मीटिंग बुला के फैसला लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद ही इतना बड़ा हंगामा वहाँ पर हो गया और उस 15 दिन के समय की जो बात वहाँ पर थी उस पर वो लोग खड़े नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर मैं वहाँ गया नहीं और आगे की प्रक्रिया के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में था और अब दोबारा हरियाणा में आया हूँ। तो मुझे आज मालूम पड़ा है कि वहाँ और ज़्यादा कुछ झगड़े हो रखे हैं। तो अब आगे का जब मामला मेरे संज्ञान में आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगा। सर, ढाणी सांतला की अगर बात करें तो ढाणी सांतला का जहां तक मामला देखा गया है वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई तांत्रिक है वो वशीकरण कर रहा था। आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वशीकरण वगैरह होता है या फिर ये भी पाखंड है? वह कार्य जो वेद या शास्त्रों या व्याकरण के विरुद्ध किया जाता है वो कार्य पाखंड कहलाता है। जो वेद मत और वास्तविक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया जाए वो कुकृत्य पाखंड कहलाता है। वशीकरण करने वाले लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप लोगों के पास किसी को वश में करने की शक्ति है तो आतंकवादियों की AK-47 जब दन दन करती हुई, आग उगलती हुई, गोलियां निगलती बाहर फेंकती हैं तो हमारे देश के फौजियों के सीने को चीरती हुई जाती हैं, उन AK-47 से निकलने वाली गोलियों का आप वशीकरण क्यों नहीं करते? गड़े हुए धन के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो छुपे हुए आतंकवादियों की जानकारी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों नहीं देते? कोई वशीकरण में कोई दम नहीं। अगर इनके पास कोई दम होता तो पूरे देश के अंदर कोई एक तांत्रिक तो ऐसा होता जो देशभक्त हो। और भारतीय अस्मिता को मिटाने के लिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, चीन के लोग और चीन की सरकार विशेष तौर पर सतत तैयार है। तो भारत में अगर किसी तांत्रिक के पास इस प्रकार की कोई शक्ति है तो वो अमेरिका या चीन या पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बैठे हुए वहाँ के जो ये भारत विरोधी लोग हैं उनको अपने तंत्र मंत्र या अपनी विद्या के माध्यम से वशीकरण में क्यों नहीं अपने नियंत्रण में लेते? दूसरी बात, आतंकवादियों के जहाँ जहाँ अड्डे हैं या जमीन में जो खड्डे खोद करके नीचे अंडरग्राउंड बना करके आतंकवादी लोग छुपे हुए हैं, हथियार नीचे छुपा रखें, जंगलों के अंदर कई प्रकार के डाकू और डकैत लोग छुपे हुए हैं, उन लोगों की जानकारी वो लोग राज्य और केंद्र सरकारों को नहीं देते हैं। गाँवों के अंदर बड़ी संख्याओं के अंदर चोरियां होती हैं, बलात्कार होते हैं, 5-5, 6-6, 8-8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार, दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार हो रहा है। उसकी पूर्व जानकारी उनके माता पिता को वो लोग दे पाने में सक्षम क्यों नहीं? तो ये केवल और केवल एक ढोंग है, एक धर्म विरोधी कार्य है, एक पाखंड है, एक अत्याचार है और एक झूठ है, एक कपट है, एक छलावा, एक छद्मवेशिता है। इसके सिवाय कदापि कुछ नहीं। सर, आपने इसको पाखंड बताया है, लेकिन वो पाखंड जो करवा रहा है वो वही मंठ वाले बाबा है जिन्होंने ये करवाया है, वशीकरण जो करवाया है, और आपने इसको पाखंड बता दिया है, लेकिन दोबारा से आप उन्हीं को जाकर के उसी गद्दी पर बैठा देते हैं। देखिए, ना तो आप लोग जज हैं और ना मैं जज हूँ। न्यायिक प्रणाली के अंदर आप लोग भी, मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर विश्वास रखते हैं और न्यायालय की प्रणाली पर मैं भी विश्वास रखता हूँ। भारतीय संविधान में एक सन्यासी होने से पहले एक भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व, कर्तव्य बनता है कि मैं राष्ट्र की अस्मिता, एकता और अखंडता के लिए बनाए गए इस संविधान का सम्मान करूँ। तो उस संविधान के अनुरूप मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस वीडियो की आप लोग बात कर रहे हैं उस वीडियो को मैंने देखा है, उस वीडियो के अंदर बोला कुछ और जा रहा है और वहाँ पर प्रदर्शित दृश्य कुछ और हैं। तो उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात का विचार किया कि वास्तव में इसमें साधु दोषी कितना है। तो वो
जो तंत्र मंत्र के अंदर जिस लड़की का भी बीच में एक गुड़िया का नाम लिया गया, मैंने उससे भी पूछताछ की। उसका पूरा परिवार चिकित्सा पद्धति के द्वारा जुड़ा हुआ है और मेडिकल साइंस के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, आध्यात्म की चेतना के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, गुरु गोरक्षनाथ की विधा और विद्या के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों की आध्यात्मिक चेतना का स्तर भी मैंने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि वो परिवार ये बात बिल्कुल सामने खड़ा होकर के इस बात को झुठलाता है कि वो हमारे ऊपर कुछ किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ बुरे बर्ताव की वीडियो सामने आई, जिस गुड़िया की, उसका परिवार ही इस बात को सिरे से नकार रहा है, तो मैं कौन होता हूँ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला। दूसरी बात, वीडियो 2 भाग में जो वायरल की गई प्रथमतः है, उस वीडियो में एक भाग के अंदर तो वो एक साधु और एक तांत्रिक जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे भाग में वो तांत्रिक बड़े षड्यंत्रात्मक ढंग के साथ बोल करके उस साधु के विरुद्ध एक वीडियो बना रहा है। ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है और ये एक सत्य भी हो सकता है। ये एक जांच का विषय है। मैं फतेहाबाद पुलिस से, हरियाणा सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस विषय की गहनता से जांच की जाए। अगर इसके अंदर साधु दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए। अगर इसके अंदर वो दोषारोपण करने वाले षड्यंत्रकारी अगर कोई है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जिसको दोबारा गद्दी पर बिठाने की आप लोगों ने बात कही, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सारा वहाँ का ढंग व्यवस्था को मैंने देखा और देखने के बाद आप लोग वहाँ वीडियो लेकर के भी देखेंगे। मैंने केवल ये कहा था कि 10-15 दिन तक, जब तक हम आगामी दिनों की आगामी बैठक करके यहाँ की गद्दी के लिए कोई साधु अर्थात कोई वारिस तैयार नहीं करते, तब तक इसकी देखरेख में यही साधु करेगा जिस साधु पर वहाँ इल्ज़ाम लगे थे। दानी सांचला के कुछ ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि इस साधु ने, इस बाबा जी ने अपना गुनाह जो हो कबूल कर लिया। देखिए, मेरे सामने कोई कबूलनामे की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना तो साधु ने दी और ना उन लोगों ने बताया। दूसरी बात, ये एक व्यक्ति विशेष ने आकर के उस दौरान उस साधु से कहा था कि आपने अपने गुनाह को कबूल किया। उसी दौरान पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हो रही बैठक में वहाँ ये बात खुल करके सामने आई थी। उस साधु ने तुरंत प्रभाव से ये कहा था कि मैंने कोई मेरा गुनाह कबूल नहीं किया था, बल्कि इन लोगों के डर में मैंने कुछ हाँ भरी थी। तो हो सकता है, देखो, इस बात में ना तो मैं गांव वालों को और ना मैं साधु को किसी को दोषी नहीं ठहराता। एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूँ जांच के बाद ही हमें अपना मुख खोलना चाहिए। महाराज जी, अभी आपने बोला भाई हम उस लड़की का जो नाम आया था उसके पास गए थे, तो एक बात सामने भी नहीं, मैं नहीं गया ना, वो लोग ही मिले थे मुझे। तो ये भी बात सामने आई है कि आप राखी वगैरह बांधी है, ऐसे कुछ बातें। किसको? लड़की ने। किसको? रूपनाथ राखी बांधी। देखिए, ऐसा मेरे सामने कोई किसी प्रकार का कोई व्याख्यान या कोई भी विशेष समाचार मेरे सामने नहीं आया। सर, उसी मंदिर में कल वन्य जीव जो अधिकारी थे वो सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ एक तेंदुए की खोपड़ी मिलती है और मंदिर को सील कर दिया जाता है। नाथ पंथ के वहाँ पर जो साधु बैठे हैं, क्या इस प्रकार वहाँ तेंदुए की खोपड़ी मिलना का बहुत बड़ा सवाल है? अगर ये सत्य पाया जाता है तो नाथ पंथ के द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? मंदिर को नहीं सर, एक कमरे को सील किया जाता है। कमरे को देखिए, अभी मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है कि किसी भी प्रकार के तेंदुए आदि का या किसी जीव आदि का, किसी खूंखार वन्य जीव का वहाँ पर कोई सिर आदि मिला है। मुझे इस बारे में और किसी से, क्योंकि मैं कल से भी पूरा व्यस्त था, आज भी सुबह से निकला हूँ, कुछ विद्यार्थियों के एडमिशन आदि करवाने थे, कुछ अस्पताल आदि के अंदर कुछ रोगियों से मुझे मिलना था, तो वहाँ से निकल करके मैं अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैं मठ में नहीं बल्कि आपकी तहसील के अंदर उचाना में हूँ। तो सुबह से ही मैं प्रशासनिक और शासनिक कार्यों के लिए निकला हुआ था, जो कि सामाजिक प्रणाली का एक हिस्सा है। समाज के अंदर मैं रहता हूँ तो समाज की मेरी जिम्मेदारी है, तो जहाँ तक मेरे से निभ सकती है मैं निभाता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर इस मामले में चाहे वो चित्ता हो, चाहे वो किसी तेंदुआ हो, उसका सर अगर वहाँ मिला है तो ये भी वास्तव में एक जांच का विषय है। चाहे इसमें कोई भी दोषी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है इसमें धर्मनाथ जी भी दोषी हों और हो सकता है कि वो दोषी ना हो बल्कि षड्यंत्रात्मक रूप से किसी और ने भी वो खोपड़ी ला करके उनको बदनाम करने के लिए रखी हो। तो इसकी एक जाँच हष्टता पुष्टता के साथ, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। आज भी बड़नपुर के लोगों ने एक साधु के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उसे गांव से निकालने की अपील की गई है, जो ग्रामीण महिलाओं पर गलत भक्तियाँ खसता है। तो क्या कहेंगे, साधु समाज अगर ऐसा कार्य करेगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ये बड़नपुर गांव किस जिला में है? ये जींद में पड़ता है, नरवाना में पड़ता है। जींद जिला का गांव बड़नपुर के बारे में अभी आप लोग भी मुझे बता रहे हैं,
और आपने अभी बताया कि भी कोई ज्ञापन आदि दिया है। देखिए, आपके बताए अनुसार मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बडनपुर गांव के अंदर किसी भी प्रकार के पाखंड को किसी भी व्यक्ति विशेष ने या साधु विशेष ने किया है, वो वास्तव में एक दोषारोपण का विषय है। ये एक दोष होना ही चाहिए। उस दोष का मैं समझता हूँ भंडाफोड़ भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस दोष को किया उसको उसकी कानूनी सख्त कार्रवाई के साथ उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस प्रकार के पाखंड के खिलाफ मैं महंत सुखरायनाथ योगी खुलेआम उद्घोष करके कहता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति विशेष और वर्ग को उठ करके, प्रबुद्ध व्यक्तियों को उठ करके एक चेतना के लिए समाज को जगाना चाहिए और जागरूकता फैला करके ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि आतंकवादी की गोली तो व्यक्ति को एक बार में ही छेद भिन्न करके मार देती है, लेकिन इन पाखंडियों में जो एक बार इनके चंगुल में फंस जाता है तो इस पाखंड का आतंक उसको मैं समझता हूँ कि टुकड़ों टुकड़ों में कटने के समान दर्द दे करके मारता है। तो आतंक से भी, आतंकवाद से भी ज़्यादा अगर कोई खतरनाक है तो वो अंधविश्वास है। और मैं समझता हूँ बडनपुर गांव के अंदर जो घटना हुई है उसका भी मैं संज्ञान लूँगा और वहाँ के बारे में जानकारी जुटाऊँगा। नाथ पंथ की जहाँ तक आप लोगों ने बात की, नाथ पंथ ही नहीं, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का साधु या कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार के पाखंड को जन्म देता है, शुक्राईनाथ उसका घोर विरोधी है और उसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि वो नशाखोरी आदि का भी इल्ज़ाम लगाए। अगर किसी भी गांव के अंदर कोई साधु बैठा है और उस साधु के माध्यम से उस गांव में अगर कोई नशाखोरी फैलती है तो उन सभी ग्रामवासियों से मैं कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से और यूट्यूब के तमाम विकल्पों के माध्यम से, सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से यही अपील करूंगा कि अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने मठों के अंदर बैठने वाले महंत के पास जो हर साल 50, 60, 100 की संख्या में नए बालक, नए युवा बच्चे नशे में अपडेट हो जाते हैं, अर्थात नशाखोरी की ओर विलय कर लेते हैं, ऐसे नशेड़ी बाबाओं, ऐसे नशेड़ी तांत्रिकों, ऐसे नशेड़ी पुजारियों, ऐसे नशेड़ी मौलानाओं और ऐसे नशेड़ी किसी भी प्रकार के ईसाईकरण या अनन्य कोई धार्मिकता के आड़ में ढोंग कर रहा है, उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई और कानून का लठ बजना चाहिए। कानून का लठ ही उन लोगों को सुधार सकता है या आम जनता की जागरूकता उन लोगों को सुधार सकती है, अन्यथा और कोई कुछ नहीं। हमने ग्रामीणों से बात की थी, उन्होंने बाबा जी की कुछ पीछे की 10 साल पहले, 15 साल पहले की ऐसी बातें बताई थी, जैसे कुत्ता कुतिया का ब्याह करवाना। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि खोट इन्होंने किया था लेकिन पिटाई साथ में मेरी हो गई। तो बाबा लगातार इतने दिनों से वहाँ पर रह भी रहे हैं, लेकिन गांव वाले हैं उसको सहन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जाति से कुमार है और इस मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महायोगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भला कौन नहीं जानता। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी धर्म संस्थापक, जो महापुरुष थे, जो न्यायिक थे, जो प्रणालीबद्ध थे, जो वैदिक थे, वैदिकबद्ध थे, मैं समझता हूँ उनके बारे में भला कौन नहीं जानता। आप उनको छोड़िए, नज़दीकी सदियों में अगर आप देखेंगे तो वीर शिवाजी के बारे में भला कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप के बारे में भला कौन नहीं जानता, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, राणा, इनके साथ एक लंबी श्रृंखला के अंदर देशभक्तों की एक सूची रही है। उस सूची में जितने भी राष्ट्रभक्त रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, धर्म भक्त रहे हैं, पितृभक्त रहे हैं, मातृभक्त रहे हैं, गोभक्त रहे हैं, उन लोगों का साथ भी 100% लोगों ने नहीं दिया। उनके भी विरोधी रहे हैं। लोग राम के भी खिलाफ थे, लोग कृष्ण के भी खिलाफ हैं, तो धर्मनाथ के खिलाफ तो होने ही होने थे। दूसरी बात, मैंने वहाँ ये सुना है कि 2 पक्ष हर एक गाँव में हो जाते हैं लगभग, लेकिन मैंने वहाँ ये सुना है कि कोई वहाँ दूध आदि का कोई झगड़ा था, मंदिर में दूध आता था, तो बाबा जी ने ये कहा था कि एक व्यक्ति से कहा, जो पूर्व चेयरमैन थे, वो दूध का काम करते थे, तो बाबा जी ने कहा कि मेरा दूध तू ले ले, मेरे ये ख़राब होता है और जब मुझे ज़रूरत पड़े आवश्यकता अनुसार तुम देते रहना। लेकिन जब वो दूध इकट्ठा होता रहा, उनके पास होता रहा, वो डेयरी के माध्यम से उस दूध को, मंदिर के दूध को वो चेयरमैन साहब बेचते रहे। 13 लाख के आसपास का जब वो दूध हो गया, बाबा जी ने कहा या तो मेरे पैसे दे, नहीं मेरा दूध दे। या मेरे यहाँ भी मठ के अंदर मिस्त्री मजदूर लगे रहते हैं, मुझे भी दूध की आवश्यकता है, यहाँ का भी तो रोज़ का खर्चा है, रोज़ का दूध खर्च होता है। तो उन पैसों को लेकर के कुछ बात बिगड़ी और फिर उसके बाद, वरना तो ये लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे, उन पैसों को लेकर के इन लोगों ने इस प्रकार के इस बड़े मंजर को अंजाम दिया, ऐसा भी सुनने में आया है। तो समाज को इस पर भी विचार करना चाहिए। अकेले धर्मनाथ को भी दोषी ना माने और अकेले ग्रामवासियों को भी दोषी ना माने। या तो दोनों पक्ष दोषी हैं, दोनों पक्षों की जांच हो, या फिर एक पक्ष तो कभी कदापि एक हाथ से ताली नहीं, दोनों हाथों से ताली बाजती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जांच का विषय जांच होना चाहिए, इसकी वास्तविकता क्या है या क्या नहीं कोई पता नहीं। गुरुजी, जिस चेयरमैन की आप बात करें, उप चेयरमैन जो दूध का जिसके साथ हिसाब किताब है, वो कैमरे के सामने आकर के उसने ये बताया था
कि मैं मेरा जो भी हिसाब किताब है मैं करने को तैयार हूँ। बाबा जी आए मेरे साथ बैठे और मेरा हिसाब किताब करें, अगर मेरा बनता है तो मुझे दे और उनका बनता तो उनका बोले, ऐसा बोला था। देखिए, बोलने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने से नहीं, हिसाब तो करने से होता है। उनको बैठ करके हिसाब करके और अपना हिसाब और पैसे सामने रख करके दे देना चाहिए थे। मैं भी तो वहाँ गया था, मेरे सामने आकर के कह देते, कहने से नहीं बल्कि पैसे दे करके वहाँ का हिसाब चुकती करना चाहिए था। अगर किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से किसी के पास साथ में कोई बहसबाजी है, अपनी बहसबाजी अपने क्षेत्र में निपटाएं। किसी धार्मिक मठ मंदिर या संस्था की आड़ में किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए या किसी को षड्यंत्र के साथ मिटा देने के लिए, मैं समझता हूँ इस प्रकार से व्यक्तिगत खुंदस नहीं निकालनी चाहिए। अगर कोई आपस में हो तो उसको आपस में मिल करके सुलझना चाहिए। मैं तो सभी गांव ढाणी सांचला के और ढाणी सांचला के आसपास के जो 5-4 गाँवों की वहाँ आस्था है, उन सब से करबद्ध अपील करता हूँ कि इस मामले को बैठ करके वहाँ की पंचायतें बड़े ढंग के साथ सुलझाएँ। और मैं समझता हूँ धार्मिक मठों मंदिरों के अंदर शांतित्व का संदेश और शांति के साथ साथ एक सामाजिक सौहार्द का एक अपील होनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द की वहाँ स्थापना होनी चाहिए। उस मठ को भी बदनाम आप लोग ना होने दें। इसके लिए आप सभी मिलकर के वहाँ की इस व्यवस्था के बारे में या वहाँ के संतुलन के बारे में विचार करें। अंतिम सवाल है जी, मीडिया ने धर्मनाथ से बात करने की लगातार 2 से 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो सामने नहीं आए। कारण क्या लगते हैं? क्या वास्तव में दोषी है या ऊपर से किसी प्रकार का कोई दबाव होगा? देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं इन चीज़ों के दबाव में साधु कभी नहीं रहते। मैं समझता हूँ कि साधु को कभी किसी का दबाव नहीं होता। वो अगर मीडिया के सामने नहीं आए हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे को उन्होंने उन दिनों में ये बताया था कि उनका स्वास्थ्य भी खराब है, तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब था इसलिए ना आए हों, या अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से वो भी वहाँ अगर महाराज इधर से कोई बयान देंगे तो उधर से गांव वाले बयानबाजी करेंगे। आपस में बयानबाजियों के चलते भी गांव के सर्वनाश की कहानी लिखी जा सकती है। तो हो सकता है बाबा जी ने गांव के लिए कुछ अच्छा सोच करके भी मेरे बोलने से कहीं दंगा ना भड़के, इसलिए बाबा जी चुप रहे हों कि भी मैं बयान दूंगा, मेरे प्रतिद्वंदी भी बयान देंगे। आपस में ये बयानबाजी होते होते आपस में टकराव की स्थिति ना बन जाए, ये एक बाबा जी ने अपनी दूरगामी सोच को भी स्थापित करने का कार्य किया हो। इसका विशेष तौर पर खुल करके जवाब धर्मनाथ जी दे सकते हैं, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं।